am joined by the terrific trio of Rashmi Rocket, Taapsee Pannu, Abhishek Banerjee, and Priyanshu right here on Bollywood Bubble. Firstly, welcome to Bollywood Bubble, all of you. हम गुजरात में हैं एंड मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हम थोड़े नवरात्रि फ्लेवर में होंगे, इसलिए आई एम इन नवरात्रि फ्लेवर, बट क्लियरली शाम को तो हुई मैं डेफिनेटली, बट नवरात्रि फ्लेवर क्लियरली सिर्फ मैं ही नवरात्रि फ्लेवर में हूँ यहाँ पे, बट दैट्स ओके. रश्मि रॉकेट के बारे में हम बात करने वाले हैं. लाइक आई हैव ऑलवेज सेड एंड आई हैव वॉच्ड द फिल्म, आई लव्ड इट जेन्युइनली. लाइक I felt that it is something which leaves us smiling by the end of it, right? It ends with a saying कि कोशिश करना काम है हमारा, बाकी तो मतलब हार जीत तो परिणाम है, देखते हैं वो तो, right? Is that something you all believe in your real life as well? We'll start with Taapsee and then. हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैं पूछना चाहूँगी. ये हर बारी मुझे रिलीज़ पे सबसे ज़ोर से बात लगती है, ये हार जीत तो परिणाम है, कोशिश हमारा काम है. जब भी रिलीज़ होता है मेरा एग्जैक्टली सेम इमोशन होता है, क्योंकि अब जो कर सकते थे वो कर लिया और रिजल्ट तो हाथ में नहीं होता है अपने. तो ये तो बहुत क्लोजली रिलेट करती हूँ मैं. आप क्या कहना चाहेंगे बैनर्जी साहब? यही मत करो, अपना दो आंसर, ठीक है? तुम यहाँ पे मेरा आंसर मत चेपो. पढ़ाई के टाइम पे तो सारा परिणाम फेल में आए. नहीं, वो ऐसे नहीं होता. एग्जाम में उतने नंबर आते हैं तो तुम पढ़ के जाते हो, ठीक है? नहीं वही तो पढ़ते नहीं थे. यहाँ एटलीस्ट हम कोशिश करते ऐसे हैं. ये वाला डायलॉग वहाँ मत चिपकाओ. यहाँ हम कोशिश करते हैं एक्टिंग करने की. परिणाम आप बताएं. ओ हाँ, वो इसने आंसर मेरा उसने उल्टे तरीके से पकड़ लिया, बट आंसर वही दिया. हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश जो है एक चीज़, जब तक वो हम नहीं करेंगे तो हार और जीत का ना फिर हमें जो फल मिलता है उसका मज़ा नहीं आएगा. कोशिश करना इम्पोर्टेंट है, वो उसी में मज़ा है. इन्होंने तीसरे एंगल से कान पकड़ा है. नहीं, बेसिकली आप अगर आसानी से जीत गए तो आपको मज़ा नहीं आएगा ना उसका. You know, on days when you face that failure, what keeps you going? Because it is difficult. मतलब आज बोलना यहाँ खड़े होके आसान हो जाता है कि हाँ ठीक है, उस वक्त कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन वो कोशिश करने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है उस वक्त. टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ दैट इट इज़ पॉसिबल समडे. यू नो व्हाट कीप्स यू गोइंग ऑन दोज डेज? कि लाइफ खत्म नहीं हुई है. आई जस्ट फील लाइक इफ यू आर स्टिल अलाइव देयर इज अ रीजन दैट यू हैव टू ट्राई अगेन. एक बारी फिर से कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि मतलब वैसे भी मोनोटोनस हो जाएगी ना लाइफ इफ़ यू कीप लाइक गोइंग ऑन वन फ्लो. तो वो अप्स एंड डाउन्स आई थिंक दे मेक आवर लाइफ इंटरेस्टिंग. ऑफ कोर्स अभी बोलना आसान है, जब तुम उस टाइम पे होते हो तो नहीं ऐसा फील होता है. बट दैट टाइम आई ओनली थिंक के आई डोंट थिंक आई वुड हैव गॉटन दिस ट्रबल इफ आई वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल इट. एंड the fact that you've gone through that lows many times in different ways, you realize कि ये भी खत्म होगा बाकियों की तरह. अच्छे दिन अभी आएंगे उसके बाद. वही आपके पहले सवाल. अब कोई स्पेशल नहीं रही मेरी बात. Everyone has had this struggle, but if I may ask, I know I recently had इतने लोगों को चांस दिए इन्होंने. मेरे को तो चांस दिए इन्होंने. बाकी सबको परिणाम दिए मैंने. मैं कोशिश करता हूँ. ये कोशिश कर रहे हैं, परिणाम दूसरों को मिल रहा है. इन्होंने अभी कंप्लेंट कर दी. आई थिंक मेरे को कभी काम नहीं दिया अभिषेक. स्टार्स को कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट नहीं करते हैं. आप ये प्लीज ये ऑन रिकॉर्ड. No, but on low days, what kept you going as well? Because you have had those days as well, especially because आपके यहाँ पे इतने friends नहीं थे, especially Bombay, you mentioned in my last interview. So अभी एटलीस्ट फ्रेंड्स हो तो वो तो पुश कर रहे हैं कि आप करो. यहाँ पे फ्रेंड्स भी भरोसा नहीं कर रहे तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. So for you, how did you go? नहीं मतलब आई डोंट नो एनी अदर वे. लाइक आई थिंक कोई भी चीज़ जो अगर मैं हासिल नहीं कर पाया हूँ या उसका परिणाम फेलियर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक चैप्टर की बात है. नेक्स्ट चैप्टर में आप वापस कोशिश करोगे. आप यू कीप ट्राइंग. एंड आई थिंक ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं मेरे पापा से आती है. आई हैव सीन हिम लाइक ये फौजी आदमी थे, तो मैंने उनको हमेशा देखा है किस तरह से रोज़ उठकर वही चीज़ बार एक ही चीज़ करते जाते थे. एंड विथ फुल विगर एंड जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ. तो वही कॉन्फिडेंस शायद मुझे कहीं ना कहीं मिली उनके थ्रू. एडिंग टू व्हाट दीस गाइस जस्ट सेड कि मुझे भी लगता है कि आई थिंक ऑल्सो इंस्पायरिंग होना से ज़्यादा इंस्पिरेशन लेना भी ज़रूरी है. तो जब मैं लो फील करता हूँ, आई थिंक आई लुक एट पीपल आउटसाइड जो क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की नहीं, बाकी भी. और जैसे एथलीट्स ऑन स्पोर्ट्स जो हम कहानी में भी दिखा रहे हैं, वो तो मेंटल और फिजिकल दोनों उनका एग्जॉशन अलग लेवल का जाता है. उनकी जो प्रैक्टिस होती है, उनके जो तरीका होता है अपने आप को हैंडल करने का. तो आप चाहे स्पोर्ट्स पीपल को देखते हैं, आप किसी को भी देखिए, किसी भी फील्ड में. मैं एंटरप्रेन्योर्स से मिला तो वो लोग इतने बड़े बड़े रिस्क लेते हैं लाइफ में, फेल होते हैं, उठते हैं, फिर काम करते हैं. तो आई थिंक जब मैं लो फील करता हूँ तो मैं यही करता हूँ, लोगों को देखता हूँ, स्पेशली एज ही सेड अपने पहले फैमिली लव्ड वंस को, आसपास वालों को देखते हो कि दे आर ऑल्सो कीप गोइंग विद इट.
तो वहीं से मिलती है इंस्पिरेशन. Before I move to Taapsee, I've already told you this, that the way you change your body and your physical aspect to get into the role of Rashmi is commendable. I've told you this. But what did you think about her entire transformation? Because it's been exceptional. He made sure his body ends up building Correct. more than what I had. तो मुझे भी थोड़ा कैप्टन जैसे मैंने जब देखा कि इतनी ट्रेनिंग चल रही तो मैंने भी 2-3 महीने जल्दी जल्दी वेट उठाए भागना शुरू किया और मैंने कहा ये तो बहुत काम हो रहा है, ये लड़की तो बहुत तेज़ भाग रही है. और ऐसा होता था, हम लोग जब शूट में थे तो मैं 9-10 बजे उठ के जिम जा रहा होता था और मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज से पता चलता था कि तापसी सुबह 5 बजे जाके अपना ख़त्म कर चुकी है अपनी ट्रेनिंग. और फिर मैं और जो मेरे बाकी आर्मी वाले हम प्ले कर रहे हैं, हमने कहा यार हमारा डिसिप्लिन कहाँ जा रहा है, हम तो आर्मी वाले ये तो अलग लेवल का डिसिप्लिन और हार्डवर्क कर रहे हैं. तो हमने भी फिर अपने आप को बकअप किया. लेकिन वहाँ वही एज आई सेड इंस्पायर करते थे एक दूसरे को. इन्होंने भी किया है, इनका अलग लेवल का. सीन में ट्राई सब दिखा भाई का. मैंने वो देखा एकदम यू था. बस बिल्कुल. ये चाहती थी कि मैं भागूं एक सीन में, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं बस ट्रेन करूंगा, मैं दूर से खड़े होकर देखूंगा कि भाग कैसे रही है बस. No, but that is commendable. Taapsee, I want to know what was the entire process behind getting into that physical aspect of it, because it's not easy. Like he mentioned, सुबह 5 बजे से आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे थे, तो क्या प्रोसेस था? If we can just अरे प्रोसेस पे तो मैं एक अलग बुक लिखूंगी कभी किसी दिन आराम से बैठ के. बट हाँ, कुछ अलग से करना होता है जब, ताकि लोग पीपल टेक अप नोटिस ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन डन स्पेशली. उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगती है. मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा डिफिकल्ट इसलिए थी कि आई डेंट हैव द लिबर्टी टू सिट एट होम एंड ओनली प्रेप, जो मैं करना चाहती थी. बट सिचुएशन इज सच फॉर अ फीमेल एक्टर इन द इंडस्ट्री, वी कांट डू ओनली 1 film at a time for an year. So वो उस वजह से I would have loved to just sit at home for an year and only train for this film. That would have been ideal. But I had to double it up with किसी ना किसी फिल्म की शूटिंग. very difficult because किसी और के लिए कुछ अलग तरीका हाँ, मतलब वो बॉडी टाइप पे मैंने उस तरह की कोई पिक्चर साथ में शूट नहीं करी जिसके लिए बॉडी टाइप की रिक्वायरमेंट हो. तो आई वाज शूटिंग फॉर अ सीन दिलरुबा, आई वाज शूटिंग फॉर अ साउथ फिल्म ऑफ माइन वेयर जहाँ पे बॉडी टाइप की रिक्वायरमेंट एज सच कोई स्पेसिफिक थी नहीं. सो आई वाज ट्रेनिंग फॉर दिस एवरी डे मॉर्निंग. From I get up at 5 and 6 to 8 I used to train for this, and then 9 a.m. to 9 p.m. shoot for a film, and then come and sleep at 10 and again wake up at 5. So I did that for a few months for 2 films while I was prepping up for this. Yeah. But I think that is why the result is प्लीज आपको मूवी में देख के कहीं नहीं लग रहा कि छोले भटूरे खा रहे थे आप, बिकॉज इट लुक्स वेरी वेरी रिफाइंड एंड वेरी नाइस. बट आई हैव टू टेल यू दैट पूरी मेहनत दिख रही है फिल्म में, बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज़ कम आउट रियली वेल. बट इफ़ आई मे आस्क, द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे, उसके बीच में आपकी बॉन्ड में या आपकी कमराडरी में क्या डिफरेंस था? फर्स्ट डे ऑफ सेट एंड लास्ट डे ऑफ सेट. I don't think the difference था. प्रियांशु, पहले दिन सेट पे कुछ हुआ था ऐसा कुछ अजीब सा जो मैं तेरे को बोल दिया, जो आज तक बोलती आई हूँ, ऐसा कुछ है? Something bizarre only I would have told you. मतलब पहले दिन से ही हम लोग also मेरे दिमाग में मैं इनसे पहले इनसे मिला नहीं था ना, हम लोग कैजुअली मिले थे कहीं किसी सेटअप में. तो मेरे लिए बहुत सीरियस टाइप की एक्टर थी, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन पे देखा था जिस तरीके के रोल्स करती थी, बड़े सीरियस ऐसे सीरियस तरह के सब्जेक्ट्स होते थे. आई डोंट नो, कोई फन फिल्म शायद मैंने नहीं देखी हो आपकी, सॉरी, बट पहले की होगी. तो जब मैं मिला और पहले दिन ही मिले और पता नहीं बातें शुरू हुई, तो मेरे को लगा अरे ये क्या है, ये तो प्रॉपर दिल्ली की लड़की है, ये तो चिल्ड आउट अपने दोस्त जैसी है. वी बिकेम फ्रेंड्स. जब सब मिलने लगे और बातें होती रही. डायरेक्टर भी हमारे वैसे ही हैं, खाने के शौकीन है, हम ट्रैवल कर रहे थे. एक्चुअली डायरेक्टर ने मुझे पूरा लो डाउन दे दिया था प्रियांशु के बारे में बिफोर प्रियांशु केम इन. सो मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं इससे पहली बार मिल रही हूँ, क्योंकि आकर्ष ने पूरा लो डाउन दे दिया था मुझे प्रियांशु के बारे में. वो वैसा है. और बैनर्जी को मैं जानती हूँ क्योंकि मैं पहली फिल्म से कोशिश करूँ बैनर्जी मुझे काम दे दे. बैनर्जी ने काम नहीं दिया. पहले ये एकदम उल्टा है. मैं शुरू से, मैं इनकी पहली फिल्म साउथ में आई थी आर्टिकुलम, तब से इनको चेस कर रहा हूँ. इन्होंने कोई, मैं जितनी बार इनको क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट नरेशन में, अच्छी स्क्रिप्ट नरेशन में लेकर गया, लेकिन इन्होंने हमेशा इनके पास डेट्स कभी नहीं होते थे. लेकिन यही था. बैनर्जी देख, अब ना बार्टर डील कर लेते हैं. अब तू कास्टिंग डायरेक्टर के साथ एक्टर भी होगा, मैं प्रोड्यूसर हो गई हूँ, ठीक है? तो अब तू मेरे पीछे में काम कर लियो और तू मुझे, अरे हाँ वो तो कर ही ली भाई, एक्टर की तरह ही ले रही थी यार तेरे को. और ऊपर से रिटर्न के अंदर और रिटर्न में तो मुझे कास्ट कर ले एक पिक्चर के अंदर, ठीक है? चलो ये बार्टर डील सेट हो गई हमारे बीच में आज ऑन रिकॉर्ड.
तू एक काम कर, तू एक आर्मी की यूनिफॉर्म घर में रख ले ठीक है. ये अभी 2 तो हो गई है बैक टू बैक. ही इज डूइंग द सेकंड वन आल्सो एज एन आर्मी गाय. आमी बोली आ जाओ, तुम इधर ही आ जाओ. मुझे भी लगा एक्टिंग कमीशन कर देगी. हाँ. But do you think there's a sense of stereotype as well? मतलब अच्छा कंटेंट भी होता है ना, वो भी stereotype होने लगता है कि अच्छा ये एक्टर ये बहुत अच्छा करता है तो यही इसी तरीके का रोल देते हैं. Do you think that is also happening? Does it get exhausting? वो तो होता है, हर एक्टर के साथ होता है. Till you really do lot of work and explore yourself and show it कि हाँ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके के. आई थिंक अभी भी हम लोग मेकर्स हैं जो आपको सिर्फ आपके प्रीवियस कामों को देख के ही आपको जज करते हैं. Yeah. तो मैं चाहता हूँ कि बैनर्जी को कितने लॉयर के रोल है बताओ. बैनर्जी अभी आज सुबह ही बोल रहे थे तुम कुछ. ऑलरेडी ट्रेलर देखिए. सुबह ही. रिलीज होने के बाद तो और भी हाँ ऐसे कितने सारे. ये अलग लॉयर है, ये गुटखा खाता है. तो नया बंदा नए तरह के लॉयर्स तो ऐसे आते हैं आपको. बस वो बिल्कुल आपके पिछले उसमें बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे. I mean, this is again for all of you. Do you see a change in the way actors are today perceived within the industry because of the way global content is changing? Oh yeah. Now if you're good, you are there. मतलब you'll get an OTT platform के लिए या है फिल्म के लिए, but you will get a chance. Now it's not like 10 साल पहले जब when I started off, it was like मतलब to get a noticeable chance only was a big deal. Here if you're good, you're busy. Yeah, that's a welcome change ना. ज़्यादा कहानियाँ बन रही हैं, ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो आई थिंक सबके पास कुछ ना कुछ मौका है. एंड बैनर्जी की डेट नहीं है 2 साल तक. अच्छा क्या ये कब हुआ? नहीं लेकिन आई मीन इट्स calendar for the next year in the flight, so I was like, oh very busy, too busy. Yeah, waiting a lot of 2022. प्रोड्यूसर के सामने कर रहे हैं ना जबरदस्ती दिखाने के लिए कि हम थोड़े बिजी 2022 एक्टर्स के हैं. end तक. निकाल लेंगे टाइम, ऐसी बात नहीं है, निकाल लेंगे. आपके लिए तो निकाल लेंगे. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी कभी भी कभी भी. एकदम मतलब ये तो अब ऑन रिकॉर्ड है कि मैं रख दूंगी. जी. नेक्स्ट टाइम आई मीट यू आई एम गोना आस्क यू व्हाट Yeah. इज दैट. What is the progress of that film? Please ask him. बट नहीं OTT की वजह से काफ़ी हुआ है. अब हमारा कंटेंट ग्लोबल जा रहा है, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं. तो इसीलिए लाइक एटलीस्ट फॉर मी, जैसे मैं बोलूँगा कि द काइंड ऑफ रिलीजेस आई हैड लास्ट ईयर, एक इंटरनेशनल फिल्म जहाँ मैं विलन का रोल कर रहा था वेरी अर्ली इन माई करियर, तो मेरे को वैसा देखा गया. इवन आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई वाज लाइक, ओह आई एम गेटिंग इनटू अ शूज लाइक दैट. एंड देन सडनली आप एक रॉबिन प्ले करते हो जो बहुत ही अलग तरीके का कैरेक्टर है, तो तब आप ब्रेक कर रहे हो अपने कैरेक्टर, आपके अप्रोचेस को. एंड थैंकफुली या बिकॉज ग्लोबली हम कम्पीट कर रहे हैं, तो अलग अलग काम करने पड़ेंगे. okay, so now we are in Gujarat for the promotion. I want to know what is that one, and you guys even shot for a portion of the film in Gujarat, right? What was that experience like? And अगर आपको बताना है ऑडियंस को कि what is it that they can look forward to when they come to Gujarat, what would that be? थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा ना यहाँ पे आए. Yeah, but genuinely go to the run of Kutch. मैं पहली बार गई वहाँ पे. 2 हफ्ते हमने बिताए थे गुजरात के स्केड्यूल के अंदर, जिसमें हम काफ़ी दिन कच्छ के मेले के टाइम पे वहाँ पे थे. वहाँ पे टेंट्स में रहे थे, जहाँ जो वहाँ पीक टाइम था वहाँ का. क्या नज़ारा है. आई मीन यू शुड एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ यू शुड कम एंड सी दिस प्लेस. इज़ ब्यूटिफुल. Okay, done. हमारी आइटनरी बन गई. सेम यार, आई थिंक कच्छ मैं पहली बार गया था, मैं तो मतलब ऑस्ट्रक हो गया देख के. मुझे नहीं पता था कि सच में इतना सफ़ेद होगा. यू नो आपको लगता है कि ना फोटोज़ में दिखाते होंगे, फोटोशॉप करते होंगे, बट रियली. एंड देन आई हैव हर्ड, आई वांट टू कम बैक फॉर दैट कि फुल मून नाइट पे इट लुक्स मोर प्रिटी बिकॉज यू नो आसमान सफ़ेद है, नीचे सफ़ेद है, तो सफ़ेद ही हर जगह. मैजिकल है. और वही चीज़ हम भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी फिल्म में. हमारे पास कच्छ की लड़की है जो बिल्कुल तेज़ भागने वाली घनी कूल छोरी है यहाँ की. हमारे गाने बड़े जो एक गरबा सॉन्ग है, रणमा कच्छ है, वो यहीं का प्रॉपर ऑथेंटिक गाना है. यहाँ के सिंगर्स ने गाया है, यहाँ के म्यूजिशियंस को यूज़ किया गया है. तो बहुत फ्लेवर है फिल्म में कच्छ का, और जिस तरीके से हमने पिक्चराइज किया हुआ है. बट यहाँ के बहुत मैजिकल था. शॉपिंग करने के लिए ब्यूटीफुल है यहाँ के लोग. और आई रिमेंबर हम लोग दिन में शूट करते थे, शाम को वो पूरा फेस्टिवल में हम चुपके चुपके जा रहे थे. अरे वहाँ पे भी म्यूजिक चल रहा है, लेट्स वहाँ जाके देखते हैं. वो जाके सुनते थे. आज की जो आइटनरी है उसमें सबसे ज्यादा आप किस चीज के लिए एक्साइटेड हो आफ्टर द इंटरव्यू? गरबा. गरबा यार. शाम को जो गरबा है, मैं कभी नहीं खेला गरबा. नहीं, मैं कभी नहीं खेला. एक बार कोशिश की थी मैंने, जो गाने में थी. वो मेरी पहली कोशिश थी. कोशिश हमारा काम है. But yeah, thank you, all of you. I know that the film is going to do great. It is going to strike a chord with the audience because it did with me, and I am the audience as well. Yes, So yes, definitely. you are. Thank you.
all the very best for Rashmi Rocket. I had hoped that it would have released in theaters, honestly, but now that it's releasing on Z5, because I know that it would have been a bona fide hit, but in any case, it is releasing, and that is the happiest thing for now. It will be, and I hope and pray that it reaches as many audience as possible. Thank you so much. Thank you so much.